स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का इंग्लिश का पेपर है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 316DX है। यह पेपर का चौथा सेट है। ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपका पेपर जो है पूरा 100 नंबर का आता है। पेपर के 7 सेट बनते हैं। जितने भी पेपर हैं सभी पेपरों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले जो है सेक्शन ए दिया रहता है या रीडिंग का आता है। इसमें जो है एक पैसेज दिया रहता है और इसी पैसेज पर आधारित नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं जिनके आपको उत्तर लिखना होता है। सभी क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर के इसमें होते हैं। टोटल जो है ये 15 नंबर का आता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसी पर आधारित जो है नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं। अगला सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी जो है ये राइटिंग का होता है। इसमें आपको आर्टिकल और लेटर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आर्टिकल है और क्वेश्चन नंबर 3 में लेटर है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर का है पूरा। लगभग 100 से 150 शब्दों में आपको जो है लिखना है आर्टिकल। 3 टॉपिक दिए हुए हैं। द सिटी लाइफ, दूसरा है नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है ए जर्नी टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। तो इन तीनों में से आपको किसी एक पर आर्टिकल लिखना है। फिर 3 वाला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सपोज यू आर शिवा, राइट ए लेटर टू द न्यूज एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। एक तो ये लेटर है और दूसरा दिया हुआ है राइट ए लेटर टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ब्रिंग सम मोर मैगजीन्स मींट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। तो इन दोनों में से आपको जिस पर अच्छे से आ रहा हो कोई एक कर लीजिएगा। ये भी जो है 10 नंबर का है, लेटर है ये। फिर सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी जो है ग्रामर का आता है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। सब में जो है 5-5 क्वेश्चन होते हैं और सभी 2-2 नंबर के होते हैं। टोटल 10-10 नंबर के होते हैं क्वेश्चन ये। अब इसमें जैसे पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं ये। पहला ए वाला दिया हुआ है ए स्टेट वेयर आर रिलीजियंस आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड। इसका आपको उत्तर लिखना है। फिर दूसरा बी वाला दिया हुआ है द फ्रेज फॉल फ्लैट मीन्स। इसका आपको जो है अर्थ लिखना है क्या होता है। फिर सी वाला दिया हुआ है द सिनोनिम ऑफ इलस्ट्रियस इज। इलस्ट्रियस का जो है आपको सिनोनिम लिखना है। फिर अगला डी वाला देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है वो आपको लिखना है। फिर ई वाला क्वेश्चन दिया हुआ है द एंटोनिम ऑफ एक्सपेडाइट इज। एक्सपेडाइट का एंटोनिम विलोम आपको लिखना है। सभी जो 2-2 नंबर के प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। 5 का ए वाला पहला क्वेश्चन है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वोन द मैच। फिर दूसरा दिया हुआ है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर। 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। दोनों में से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करके लिखना है। फिर इसमें बी वाला दिया हुआ है क्वेश्चन कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। मिसेस गीता सोल्ड हर बिग हाउस सी गॉट 20 लाख फॉर इट। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करके लिखना है। फिर दूसरा दिया हुआ है डू नॉट बी ए बोरोवर डू नॉट बी ए लेंडर। ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको आपको लिखना है। तो इनमें से किसी एक को चेंज करके आपको लिखना है। फिर सी वाला दिया हुआ है ट्रांसफार्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला दिया हुआ है कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम। कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया। इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके लिखना है। फिर दूसरा दिया हुआ है दिस इज अ लेम एक्सक्यूज। इसको आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में लिखना है। फिर डी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिस मैन इज बेंट इन डूइंग मिसचीफ्स। दूसरा दिया हुआ है ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग दियर ड्यूटी। दोनों सेंटेंस ये गलत लिखे हैं। इनमें से आपको किसी एक को सही करके लिखना है। फिर लास्ट देखते हैं ई वाला यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। ये जो है पहले और दूसरे में 2-2 मीनिंग दिए हुए हैं सेम टाइप के। रेज और रेज, साइट और साइट। तो इनमें से किसी एक का जो है दोनों का आपका पहले उनका अर्थ लिखना है और फिर उनको जो है सेंटेंस में बना करके लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये एक स्टोरी दी हुई है। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। एक दिन अब्दुल रहीम खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में वह अपने साथियों के साथ एक सड़क के किनारे ठहरे।
तो इस तरह से ये एक स्टोरी दी हुई है, इसको आपको इंग्लिश में चेंज करके लिखना है। 5 नंबर की है ये। फिर सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी जो है ये लिटरेचर का आता है। प्रोस, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। लगभग 40 शब्दों में जो है आपको उनका उत्तर लिखना है। ए और बी 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, दोनों में अथवा में दिया रहता है क्वेश्चन। दोनों में से आपको एक एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है, व्हाट डिड द मेकअप रूम लुक लाइक। अथवा में दिया हुआ है, व्हाट डिड सोफीज ब्रदर जियोफ डू व्हेन ही वाज आउट ऑफ स्कूल। तो इन दोनों में से आपको एक का उत्तर लिखना है। फिर दूसरा बी वाला है, व्हाट डिड एमहेमल राइट ऑन द बैकबोर्ड विद अ पीस ऑफ चाक। इन दोनों में से आपको किसी एक। फिर दूसरा दिया हुआ है, व्हाट डिड द यंग गर्ल फाइंड इन द पैकेज व्हेन शी ओपनड इट इन द लेसन द रेड ट्रैप। तो इन दोनों में से आपको जो है अच्छे से आ रहा उसका एक का उत्तर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है ये लॉन्ग का क्वेश्चन आता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। लगभग 80 शब्दों में आपको जो है उत्तर लिखना है। पहला इससे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डिड गांधी जी नॉट लाइक चार्ल्स फरियर एंड्रीज टू स्टे इन चंपारण। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कॉन्करिंग ऑफ इट। इन दोनों में से आपको जिसका अच्छे से उत्तर आ रहा हो किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। 7 नंबर का है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये पोएट्री से क्वेश्चन आता है। पोएट्री भी दी रहती है और इसी पर पेज नीचे जो है 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। आपको अच्छे से पोएट्री पढ़ना है और उसी पर भी नीचे क्वेश्चन होते हैं, उनका आपको उत्तर लिखना है। 6 नंबर का आता है, जिससे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई आर आंट जेनिफर्स हैंड्स कॉल्ड टेरिफाइड। फिर अगला दिया हुआ है बी वाला, व्हेयर डिड आंट जेनिफर मेक टाइगर्स नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट ऑफ द अबव लाइन्स। इन तीनों के आपको उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। नीचे 3 पोएम दी हुई हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, ए रोड साइड स्टैंड। तो इन तीनों में से आपको किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। पेपर में सेंट्रल आइडिया जरूर आता है, इसलिए आप अच्छे से जो है 4-5 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर का है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 11 में जो है शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 12 में जो है लॉन्ग का क्वेश्चन आपको लिखना रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। लगभग 40 शब्दों में आपको जो उत्तर लिखना है। पहला इसे ए वाला दिया हुआ है, हाउ कैन वन बाई ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब्ड बाई चार्ली। अथवा में दिया हुआ है, व्हेयर वाज द ऑथर जिताका सा प्लेस्ड व्हाइल मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। अथवा में दिया हुआ है ये, तो इनमें से आपको किसी एक का लिखना है। फिर बी वाला दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ओल्ड सेइंग दैट द महाराजा न्यू। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा, व्हाट हैड द ऑथर बामा नॉट हियर्ड व्हेन सी वाज स्टडीइंग इन द 3rd क्लास। ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से भी किसी एक आपको उत्तर लिखना है। तो ए और बी में से केवल एक आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। लगभग 80 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। पहला ए वाला दिया हुआ है, व्हाई वाज द 3rd लेवल ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। फिर क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है, व्हाट डिड सदाओ डू टू गेट रिड ऑफ द मैन इन द लेसन द एनिमी। इन दोनों में से आपको किसी एक का उत्तर लिखना है। ये जो पेपर है इसका PDF आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी पेपर आए हुए हैं इंग्लिश के 7 पेपर आते हैं और 7 पेपर के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एक बार हमारे चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, आपको सब एक तरफ से पेपर ही मिल जाएंगे और हमारे चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।